इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। यहाँ पे पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को रोक करके यानी कि पॉज करके आराम से इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चन मेंशन्ड बिलो। यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है ऊपर पैसेज दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत इज ऑफन referred to as the city of weavers because of its textile and handloom industry. Option B right. Question 2. The first battle of Panipat led to the foundation of the Mughal Empire. Option B right. Question 3. The third battle of Panipat was fought in the year 1761. Option C right. Question 4. Panipat is also called the cast of capital of world because इसका राइट आंसर है इट इम्पोर्ट्स एंड रिसाइकल ओल्ड क्लोथ्स इनटू अर्न। इसमें ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पानीपत अकॉर्डिंग टू महाभारता। उनका नाम क्या था। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ना पांडुप्रस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नेम द रूलर्स हु फॉट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर देना है। जब आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऊपर भी जो स्टार्टिंग में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको लोधी तक लिखना है आपको, फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 में। नेक्स्ट है 7th है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो सेकंड लड़ाई हुई थी उसका रिजल्ट क्या निकला था, ये आपको लिखना है। तो इसमें है द विक्ट्री ऑफ सिक्योर्ड एंड स्ट्रेंथन्ड मुगल रूल अंडर द यंग एम्पेरियर अकबर। ये क्वेश्चन 7th का आंसर है। क्वेश्चन 8 है, वाई इज पानीपत नोन एज द ग्रेवर्ड ऑफ एम्पायर्स। क्वेश्चन 8, बिकॉज ऑफ दीज मेजर वॉर्स पानीपत इज ऑफन कॉल्ड द। इसके कारण जो है ये बोला जाता है इसका नाम। क्वेश्चन 9, नेम द 2 प्रोडक्ट्स मेड द बाई द पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री। कौन से 2 प्रोडक्ट हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हाई क्वालिटी कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, दरीज, मैट्स, कर्टेन्स एंड बेडशीट। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 10, हाउ डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्प पानीपत इकोनॉमी। किस तरीके से हेल्प करती है इकोनॉमी में। दिस ब्लूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स employment to the large section of the population, making पानीपत an economic powerhouse of in हरियाणा। ये कंप्लीट लास्ट तक आपको लिखना है। ये 10th पार्ट का जो है आंसर रहेगा। इसी के और में एक और पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आराम से इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चन मेंशन्ड बिलो। ऊपर जो पैसेज दिया गया इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको समझना है और नीचे जो क्वेश्चन मेंशन है उनके आंसर आपको देने हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया फ्रॉम विच डेट। 1 जुलाई 2017। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ GST का मेन पर्पज क्या है। टू रिड्यूस द कास्केडिंग इफेक्ट एंड सिंप्लीफाई टैक्सेशन। क्वेश्चन 4, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। क्रेडिट फॉर टैक्स ऑलरेडी पेड और इनपुट टू रिड्यूस आउटपुट लिएबिलिटी। क्वेश्चन 5, in which year was the 56th GST Council meeting held। 2025। क्वेश्चन 6, what is GST stand for। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन 7, what type of tax is GST in term of consumption। अब देखिए ऊपर यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा।
सेवन्थ जो पार्ट है, सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। देखिए, एक तो इसमें आप लिख सकते हैं सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये जो है आपका क्वेश्चन सेवन्थ जो है इसका आंसर है, दोनों आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTAT। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलेगी GST एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये क्वेश्चन 8 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 यानी कि 9th पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय GST 2.0 या 2.0। इसका क्या मतलब है 2.0, ये आपको लिखना है। इसमें जो है कंप्लीट आपको बेनिफिट्स ऑफ GST, ये आपको लास्ट तक यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ये क्वेश्चन 9th का आंसर रहेगा, 4 पॉइंट हैं ये। क्वेश्चन 10, नेम वन सेक्टर दैट कंटिन्यूज टू गेट लोअर टैक्स और एग्जप्शन। आपको क्योंकि किसी एक सेक्टर का नाम लिखना है जिस पे एग्जप्शन मिला हुआ है। एग्जप्शन इसमें बहुत सारे हैं सेक्टर, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ केयर। यहाँ पे आप हेल्थ केयर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें से एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एसेंशियल आइटम्स कंटिन्यू टू रिसीव प्रायोरिटी ट्रीटमेंट विद लोअर और जीरो टैक्स। जीरो टैक्स लगता है, यानी कि इनमें जीरो यानी कि टैक्स है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, सप्लाई ए सूटेबल टाइटल आल्सो। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इस पैसेज को। इसके हेल्प से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आप जो है आपको जो एडिंग है और सब एडिंग का यूज़ करना है। टाइटल आपको जो अच्छा लगे वो आपको टाइटल इसमें लिखना है। साथ ही साथ एब्रीविएशन भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए, एग्जाम में जो इसमें ठीक रहेंगे, अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी। ए और बी में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ए है यूर स्कूल रिसेंटली हेल्ड स्पोर्ट्स डे, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। कंप्लीट आंसर आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बी पार्ट है राइट ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अगेंस्ट हैविंग द स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल, स्कूल में 3 लैंग्वेज के लिए स्टडी के लिए। इनके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, मेरी वेबसाइट के ऊपर है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फोर्थ में भी आपको एक अटेम्प्ट करना है ए और बी में से। पहले ऊपर आपको लेटर लिखना है एडिटर को, नेशनल डेली, एक्सप्रेसिंग यूर वी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न यूथ, और आपका यहाँ पे नाम दिया हुआ है और एड्रेस है। इसमें सेकंड है बी पार्ट, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, रेप्यूटेड स्कूल इन अम्बाला, यू आर आपका नाम यहाँ पे है, यहाँ पे एड्रेस है, इंक्लूडिंग योर डिटेल बायोडाटा। और ये किसके लिए है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए, यानी कि आपको एक रेप्यूटेड स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन 5, आपको ए बी सी में से करना है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं। ए में है आपको, ए में यहाँ पे आपको नोटिस लिखना है। टॉपिक इसके अंदर दिया गया है हाउ टू मैनेज टाइम टू सक्सीड इन एग्जाम, और यहाँ पे नाम है बाई नवीन श्योरान। बी पार्ट है यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। किससे रिलेटेड है ये, लॉन्चिंग ए न्यू एंड्रॉयड मोबाइल, इमेज इन द डिटेल्स। सी पार्ट है आपको एक ड्राफ्ट और डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर तैयार करना है आपको रोड सेफ्टी से रिलेटेड। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें ग्रामर जो है स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन 6, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, आपको कोई भी 2 सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं हर एक पार्ट में से। एक बात का ध्यान रखना है, आपको टोटल 10 करने हैं, लेकिन हर एक में से आपको 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे नहीं है कि इसमें 3 करें और आगे जो बी पार्ट है उसमें से 1 करें, नहीं, हर एक में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट इसमें आपको करेक्ट वर्ब भरनी है। फर्स्ट दिया गया है आई विश डैश विन द इंग्लिश ओलंपियाड, तो इसमें आप लिख सकते हैं वोन भी लिख सकते हैं और हैड वोन, जो भी दोनों में से आपको सही यूज आपने किया है वो दोनों राइट है इसमें। सेकंड है द चाइल्ड डैश क्राई बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर, इसमें यहाँ पे आएगा इज क्राइंग। थर्ड है ए ब्रेव मैन डैश नॉट लॉस, वर्ब भरनी है नॉट लॉस, इसमें आएगा डज नॉट लॉस, इसमें यहाँ पे डज नॉट लॉस हर्ट। बी पार्ट है, इसमें भी आपको जो है कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। आर्टिकल फिल करना, डैश एम्प्टी माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप, इसमें आएगा देखिए वोवल की जब साउंड आती है तो वहाँ पे आर्टिकल लगता है एन, इसमें एन लगेगा। सेकंड है प्लीज गिव मी ए डैश पीस ऑफ चॉक, अब पी की आवाज़ आ रही है कॉन्सोनेंट की, वहाँ पे आर्टिकल ए। थर्ड है डैश एप्पल डैश ए डे कीप द डॉक्टर, अब एप्पल कौन साउंड आ रही है वोवल की तो एप्पल से पहले एन लगेगा
और डे में कॉन्सोनेंट की आवाज़ है तो डे से पहले ए आएगा, तो इसमें पहले ए एन और फिर बाद में ए, ये राइट आंसर है। पार्ट सी, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आई आस्क्ड इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। इसमें आएगा आई आस्क्ड मी, इफ़ ही या सी कौन सा भी आ सकता है, वुड कम इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, ये कंप्लीट आंसर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आई आस्क्ड मी इफ़ ही या सी वुड कम इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल। सेकेंड पार्ट, द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। यहाँ पे इसका आंसर है, द टीचर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड साइलेंस टू हिज वर्ड। थर्ड है, वेयर इज द रेलवे स्टेशन आस्क्ड फॉर स्ट्रेंजर। इसका आंसर है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर द रेलवे स्टेशन वाज। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट पार्ट डी, आपको वॉइस चेंज करनी है, डू इट, तो इसमें आएगा यू आर ऑर्डर टू डू इट, या फिर आप इसकी ओर में लिख सकते हैं लेट इट बी डन, दोनों राइट है। सेकंड है, वन शुड केप वंस प्रोमिस, प्रोमिस शुड बी केप्ट। थर्ड पार्ट है, यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू, ये इसका आंसर रहेगा अपना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डू यूर वर्क प्रॉपरली, इसका क्या कमेंट सेक्शन में आप मुझे वॉइस चेंज करके बताएंगे, इसका कमेंट सेक्शन में क्या बनेगा, डू योर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट है, यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू। नेक्स्ट ई पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल आपको बढ़ना है। इसमें पहली है, डैश आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल माई फादर, इसमें आएगा कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। सेकंड है, आई एम श्योर डैश आई गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर, अब यहाँ पे आएगा विल। अब अगर किसी ने सेल लगाया है तो वो गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, देखिए वैसे तो आई के साथ सेल लगता है, लेकिन आई एम श्योर जो वर्ड है ये लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आई के साथ विल लगेगा। आपने सुना होगा आई के साथ वाज भी लगता है, लेकिन कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं वहाँ पे आई के साथ वर भी यूज़ होता है, जैसे कि मैं काश मैं एक राजा होता, तो वहाँ पे वर यूज़ किया जाएगा। थर्ड है, व्हाट वुड यू प्रीफर ब्लैक कॉफ़ी और लेमन, तो इसमें आएगा व्हाट डैश यू वुड, तो इसमें आएगा वुड। व्हाट वुड यू प्रीफर ब्लैक कॉफ़ी और लेमन, किसी से पूछने के लिए उनकी इच्छा। सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन 7, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द चैप्टर एंड राइटर। चैप्टर और राइटर का नाम, चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक और इसके राइटर का नाम है अशोकामित्रन। ऑप्शन डी राइट, बी राइट। सेकंड है, सुबुज लिटरेरी वर्क थाइना मोहनमबल मेनली डिपिक्ट्स ऑफ, तो इसमें आ जाएगा लाइफ ऑफ देवदासीज इन अर्ली 20th सेंचुरी। ऑप्शन बी राइट। थर्ड पार्ट है, हाउ डिड सुबु परफॉर्म इन फिल्म डिस्पाइट नॉट बीइंग द लीड एक्टर, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। फोर्थ, सुबुज हाउस वाज नोन फॉर होस्टिंग डजन ऑफ रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेज। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, सुबुज एबिलिटी टू क्रिएट a dozen of very deftly etched character shown that he was, इसमें आएगा स्किलफुल इन कैरेक्टर क्रिएशन। ऑप्शन बी राइट। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको भी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए इनका आंसर आपको देने में, दोनों में से पैसेज में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने, याद रखना। तो इसमें बी है, बी में से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द चैप्टर एंड द राइटर। चैप्टर और राइटर का नाम, चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू और राइटर है इसका पार्ट 1 और इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सेकंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू द डेनिस ब्रियन व्हाई डज द इंटरव्यूअर हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस। आंसर, ही इज वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, द वर्ड सर्विसेबल इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स दैट इंटरव्यू आर यूजफुल। ऑप्शन डी राइट। For which of the following best shown Saul Bellows feeling about the interview? He feels uncomfortable with them. Option B right. 5, the phrase unpredictant power and influence refers to the dash, इसमें आएगा interviewer. Option B right. Question 8, answer one of the following question in about 100 to 120 words each.
फर्स्ट है, इसमें से एक ही करना है आपको। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज इज वे, ये क्वेश्चन लिया गया द रेड ट्रैप से। सेकंड है, हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन लिया गया डीप वाटर से। अब मुझे जो रेड ट्रैप है इसके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेड ट्रैप जो है किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 9th, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको कोई भी 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं 30 to 40 वर्ड में। फर्स्ट है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। सेकंड है, व्हाट डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। थर्ड है, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। फोर, डज जियोफ बिलीव व्हाट अ सोफी सेज अबाउट द मीटिंग विद डैनी कैजी। 5 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये क्वेश्चन लिया गया द लास्ट लेसन से। अब इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे जाके इनको अच्छे से देखें समझें, वहाँ पे आंसर है। और जो फर्स्ट है ये अपना द लास्ट लेसन, इसके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइटर कौन है इसके, ज़रूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 10, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे जो स्टेंजा दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए स्टेंजा को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, किस पोइम से ये लाइन ली गई है, आंट जेनिफर्स टाइगर। सेकंड, नेम द पोइट ऑफ द पोइम, पोइट का नाम लिखना है एंड्रिनी रिच, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, दे आर प्रेसिंग अक्रॉस ए स्क्रीन, ऑप्शन बी राइट। फोर्थ, हाउ डू द टाइगर्स लुक, दे लुक्स लाइक द ब्राइट denizens of the world green, C right. 5, what are the tigers not afraid of, they are not afraid of men sitting under the tree, option A right. इसी के ओर में एक और स्टेंजा है, इसको भी आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नाम है द रोड स्टैंड और इसके राइटर हैं यानी कि पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड है, व्हाट डज द फ्रेज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन सजेस्ट, इसमें है द कंट्री पीपल फील टायर्ड एंड होपलेस, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट फीलिंग डज द पोइट एक्सप्रेस बाय द पीपल ऑफ रोड साइड स्टैंड इन द लाइन टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इसमें आंसर है सिंपैथी एंड पीटी, ऑप्शन सी राइट, सॉरी बी राइट, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, व्हाट चेंज डज द पोइट फील next day as mentioned in the extract, he returned to a more sensible state of mind. Question 5, the word relief in the extract means, इसका मतलब क्या है, comfort or ease from pain, option B right. Question 11, answer any two of the following question, किन्हीं दो क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने हैं 30 से 40 वर्ड में। इसमें ए पार्ट है, what is the sadness that the poet refer in the poem, पोइम का नाम है keeping quiet। बी पार्ट है, वाई इज ग्रैंडवेयर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सी, वट डू पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये क्वेश्चन लिया गया माई मदर एट 66 से। इनके आंसर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए वहाँ पे विजिट करके। वेबसाइट का नाम सेम यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 12th का है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे जो पैसेज दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नरेटर वेहन द सीन टुक प्लेस, ऑन द स्ट्रीट नियर हर होम, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज स्लंग ओवर द नरेटर शोल्डर, ए बैग। पार्ट 3, व्हाट हैड बीन सेट अप एट द अपोजिट कॉर्नर, ए थर्सिंग फ्लोर। पार्ट 4, हु वाज वाचिंग द प्रीसीडिंग फ्रॉम ए स्टोन लेड्ज, इसमें है द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन बी राइट। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर फाउंड द फर्स्ट डे कवर दैट शुड नॉट हैव बीन देयर,
अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। सेकंड है व्हाट वाज द एड्रेस रिटर्न ऑन द एनवेलोप, इसमें आएगा गेल्सबर्ग। पार्ट 3 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टैम्प ऑन द एनवेलोप, 6 सेंट्स, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4 विच प्रेजिडेंट्स पिक्चर वाज प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प, प्रेजिडेंट गैरफील्ड, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13 अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है डॉक्टर सडाव फेसिस ए मोरल डिलिमा बिटवीन हिज ड्यूटीज एज ए डॉक्टर एंड एज ए पैट्रियोट। एवेलुएट हिज करेक्टर बाय द हाईलाइटिंग हाउ ही बैलेंस हिज प्रोफेशनल ethics and national loyalty. Support your answer with the evidence from the story. Second है what did the Maharaja of Pratibandpuram do to find the required number of tiger to kill? अब मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में टोटल कितने टाइगर मारने के लिए जो है उसने प्रिडिक्ट किया गया था, यानी कि भविष्यवाणी की थी कितने टाइगर मारने हैं सेफ होने के लिए, और उसने कितने टाइगर मारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 14 आंसर एनी 2 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं 30 to 40 वर्ड में। फर्स्ट है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू इन द स्टोरी। सेकंड है व्हाट वाज एम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। व्हाट डिड जितकला सा फील वेहन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। फोर्थ है हु वाज मिस्टर लैम्प, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको इसी जो वेबसाइट है, वेबसाइट नीचे कोने में दी हुई है, या फिर डायरेक्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उसको गूगल के ऊपर टाइप कीजिए, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर अपनी वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।